हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं सुगम गणित क्लास 8 का लास्ट चैप्टर आलेख 16 नंबर। पिछले क्लास में हम 16A का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे 16B। 16B में है मुक्त चर और आश्रित चर। 16A का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 16B का हम पढ़ेंगे मुक्त चर और आश्रित चर। तो यदि x और y दो चर इस प्रकार हैं कि y का मान जो सदैव x के मान पर निर्भर रहता है, तो y एक आश्रित चर है और x को एक मुक्त चर या स्वतंत्र चर कहा जा सकता है। तो x का कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन y जो है वो x के मान पर ही निर्भर है। जैसे y बराबर 4x है तो x का मान 100 रखेंगे तो y बराबर 400 ही होगा, यानी कि y का मान x के मान पर आश्रित है। तो ये हो गया मुक्त चर और आश्रित चर। तो इसी आधार पर हमें प्रश्नमाला 16B को सॉल्व करेंगे। प्रश्नमाला 16B पेज नंबर है 287, 286, 87। तो ये सुगम गणित क्लास 8 का ये लास्ट चैप्टर है। प्रश्नमाला 16B का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक बैंक अपने ग्राहक को जमा धन पर मूलधन पर 8% साधारण ब्याज देता है। तो जमा धन तथा उस पर अर्जित वार्षिक साधारण ब्याज मतलब कि समय है 1 वर्ष। साधारण ब्याज के लिए एक आलेख खींचना है। इस आलेख से निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। ए और बी है। तो चलिए पहले हम आलेख खींचते हैं, इसके बाद देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो पहले आलेख खींचने के लिए यहाँ पर देखिए दर दिया हुआ है 8% और समय है 1 वर्ष। समय वार्षिक है तो समय 1 वर्ष ही होगा। तो ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुना दर गुना समय बटा में समय, दर गुना समय बटा में 100। तो इस तरह से एक हम ब्याज तालिका बनाएंगे। 450 रुपया का हमको निकालना है कि 450 रुपया जमा करने पर प्राप्त ब्याज कितना होगा, और 20 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए जमा धन कितना होना चाहिए। दो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 450 है, तो यदि हम 100 लेंगे, 200 लेंगे, 500 तक लेंगे तो हमारा जो है 450 उसमें आलेख में आ जाएगा। इस तरह से पहले हम तालिका बना लेते हैं। तो मूलधन मान लीजिए, जमा धन जो है, जमा धन मान लीजिए 100 रुपया है। जमा धन 100 रुपया है तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? ब्याज की गणना हो जाएगा 100 मूलधन 100 गुना में दर है 8 और समय है वार्षिक है तो 1 वर्ष होगा बटा में 100। तो ये हो जाएगा कितना? 8 रुपया हो गया ब्याज। 100 रुपया मूलधन का ब्याज हो गया 8 रुपया। अब देखिए 200 ले लेते हैं। 200 है तो 200 का ब्याज कितना हो जाएगा? 200 गुना में दर है 8% गुना में समय है 1 वर्ष बटा में होगा 100। तो ये हो जाएगा 8 दूनी का 16 रुपया हो जाएगा ब्याज हो जाएगा 200 रुपया मूलधन का। इसके बाद 300 ले लेते हैं। तो 300 का कितना हो जाएगा? 300 गुना में 8, समय है वार्षिक तो 1 वर्ष हो जाएगा बटा में 100। तो ये हो जाएगा 24 रुपया हो जाएगा, 8 का 24 रुपया। इसके बाद 400 है, 400 ले लेते हैं ताकि 450 हमको लेना है तो 500 तक लेंगे तो हमारा 450 आ जाएगा। ये 400 का लिए हैं तो 400 गुना में 8 गुना में 1 बटा में 100। तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 रुपया। और 500 लेंगे, 500 ले लेते हैं तो 500 गुना में हमको 8 गुना में 1 बटा में 100। ये हो जाएगा 40 रुपया। तो इस तरह से हमको कौन कौन सा पॉइंट मिल गया? 108 मिल गया, 216 मिल गया, 324 मिल गया और 432 मिल गया, 500 यहाँ पर लिख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट हमको मिल गया आलेख खींचने के लिए। 108 हो गया, फिर आपको हो गया 216 हो गया, और 300 का हो गया 24 हो गया, इसके बाद 400 का 32 हो गया और 500 का 40 हो गया निर्देशांक। तो इस निर्देशांक के आधार पर हम क्या करेंगे? एक आलेख खींचेंगे यहाँ पर। तो चलिए आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हमको x अक्ष और y अक्ष को खींचना है। तो x अक्ष खींचते हैं। x अक्ष आपका हो जाएगा ये हो गया x अक्ष, और यहाँ पर y अक्ष खींच लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। तो अब देखिए x अक्ष किसको निरूपित करेगा? x अक्ष पर हम मूलधन को रखेंगे, मूलधन या जमा धन। यहाँ पर लिख देंगे मूलधन, x अक्ष पर मूलधन या जमा धन। ठीक है, और y अक्ष पर ब्याज को यहाँ पर y अक्ष पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमको है 100, 8, 200, 16, 300। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे 100 है, ये पॉइंट 100 है। इसके बाद ये 200,
200, इसके बाद ये 300, इसके बाद ये 400, इसके बाद ये 500। 500 इतना में हमको 450 रुपया वाला क्वेश्चन आ जाएगा। और ब्याज कुल ब्याज कितना है, 8, 16, 24 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 ये पॉइंट, इसके बाद 16 हो जाएगा ये, इसके बाद हो जाएगा ये 24, इसके बाद हो जाएगा ये 32, इसके बाद हो जाएगा ये 40। तो ये हो गया। अब हम इसको 108 देखिए, 108 यहाँ होगा, ये 100 और ये 8, एक्स अक्ष पर 100 और वाई अक्ष पर 8। तो ये पॉइंट एक मिल गया। इसी तरह 200 और 16, 200 और 16 है, ये दिखाई दे रहा है 200 और 16। तो 200 ये 16 हो गया। इसके बाद 324, तो 300 यहाँ पर एक्स अक्ष पर 300 और वाई अक्ष पर 24। इसी तरह एक्स अक्ष पर 400, वाई अक्ष पर 32, एक्स अक्ष पर 500 और वाई अक्ष पर 40। अब हम जो है आलेख खींच देते हैं। इस सभी जो है हमको निर्देशांक मिला है बिंदु, उसी सबको मिलाकर हम एक आलेख खींच देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, आलेख हमारा हो गया। तो एक आलेख खींच दे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि 450 रुपया जमा करने पर प्राप्त ब्याज कितना होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ए है कि 450 रुपया जमा करने पर प्राप्त ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 450 रुपया मूलधन की कितना किधर है, यहाँ पर है ये 400 और 500 के बीच में हो गया ये 450 रुपया। तो अब इसको जो है 450 रुपया पर हम ब्याज देख रहे हैं कि कहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये पॉइंट मिल रहा है, इसको यहाँ से फिर मिला देंगे, इसको मिलाएंगे यहाँ से, कहाँ पर ब्याज मिल रहा है ये पॉइंट हमारा, इस 450 रुपया का ये ब्याज होगा ये पॉइंट। तो ये हो जाएगा 450 रुपया इधर से गए हैं, ब्याज को खोज रहे हैं कितना ब्याज है, तो इधर ब्याज हमको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए 32 और 40 के बीच में ही कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये हो गया 36, इसको ऐसे कर देंगे। तो ये हो जाएगा पहला का, ये हो जाएगा कि 450 रुपया जमा धन पर ब्याज हो गया 36 रुपया होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 20 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए जमा धन कितना होना चाहिए। तो 20 रुपया ब्याज खोजते हैं, पहले कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए 16 रुपया ब्याज है, इसके बाद 16 और 24 के बीच में क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये 20 रुपया ब्याज है। 20 रुपया ब्याज है, तो इसको अब मिलाएंगे, यहाँ से लेकर आलेख पर मिलाएंगे कि कहाँ पर ये कट कर रहा है आलेख को। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर ये कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। अब यहाँ पर ये कट कर रहा है, तो इसको मिलाएंगे कि मूलधन पर कहाँ पर जा रहा है। तो मूलधन ये आ जा रहा है 250 पे ये जो है 250 पे आ गया है। तो इस तरह से ये इधर से इसे खींच देंगे कि 20 रुपया ब्याज से लेकर हम आए हैं मूलधन पर। तो मूलधन आ गया कितना 250 रुपया, 20 रुपया ब्याज पर। तो बी का आंसर लिख देंगे कि 20 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए 20 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए 20 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए 250 रुपया जो है जमा धन होना चाहिए। 250 रुपया जमा धन होना चाहिए। इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 16B का पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई दिया हुआ है और उसकी परिमिति के बीच एक आलेख खींचना है, ठीक है। इस आलेख से निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। वर्ग की भुजा दिया है और उसके परिमिति के बीच एक आलेख खींचना है। तो वर्ग की परिमिति होता है 4 गुना 1 भुजा होता है, ठीक है। अब दिया है क्वेश्चन, देख लीजिए कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की परिमिति कितनी है। तो 15 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 5, 10, 15 लेते हैं या 10, 20, 30 लेंगे जो भी है, और 100 सेंटीमीटर परिमिति आ जाना चाहिए। तो 5 यदि भुजा लेंगे तो हमको 25 तक जाना पड़ेगा कि 100 सेंटीमीटर परिमिति प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कि भुजा, पहले तालिका बना लेते हैं आलेख खींचने के लिए। तो वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुना 1 भुजा। मान लीजिए भुजा ले लिए 5 सेंटीमीटर, भुजा ई सेंटीमीटर में है, यहाँ क्वेश्चन में लिख देंगे सेंटीमीटर में, और परिमिति है ये भी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। तो परिमिति हो जाएगा कितना 5 गुना 4, 4 गुना 5 या 5 गुना 4 20 हो गया। फिर ले लेते हैं 10, तो हो जाएगा 4 गुना में 10, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। फिर ले लेते हैं 15, तो 4 गुना में 15, 15 4 का 60,
फिर लेते हैं 20, तो 4 गुना में 20, 20 चौका 80, 20 चौका 80 हो गया। इसके बाद लेते हैं 25, तो 4 गुना 25, तो इतना में हमको जो है दोनों क्वेश्चन का हम आंसर जो है प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से हम निर्देशांक क्या क्या प्राप्त कर लिए, 5 20 प्राप्त कर लिए यहाँ से, फिर 10 40, 10 40, इसके बाद जो है 15 60, 15 60, इसके बाद 20 80, 20 80 और 25 25 100। तो एक आलेख खींचते हैं, इसको हम आपको दो तरीक़ा से बताएंगे। तो ये आपका हम पहले आलेख खींच लिए, यहाँ से ये आलेख खींचते हैं। पहले क्या करेंगे, आलेख खींचने के लिए हमको पहले एक्स अक्ष को खींचना होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींच लेते हैं। ये हो गया एक्स अक्ष। और यहाँ से क्योंकि सब प्लस में ही है तो माइनस वाला से उतना मतलब नहीं हमको, तो इसलिए माइनस वाला छोटा रख देते हैं। तो ये हो जाएगा वाई अक्ष, ठीक है। ये हो गया वाई अक्ष। ये किसको निरूपित करेगा, ये मान लेते हैं भुजा को निरूपित करेगा। और ये जो है वाई अक्ष जो है वो परिमिति को, यहाँ लिख देंगे परिमिति, परिमिति सेंटीमीटर में है और भुजा भी है सेंटीमीटर में है, भुजा भी सेंटीमीटर में। तो अब जो हम पॉइंट है इसको बना लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इसको ये 5 हो गया, एक अक्ष पर 5, ये मूल बिंदु है 0, ठीक है। 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, बस इतना से काम हो जाएगा हमको। तो और परिमिति किसको लेते हैं, 20 40 60 80 है। तो यहाँ पर परिमिति जो है हम ले लेते हैं यहाँ पर 20 40 60 80 और 100, ये हो गया। अब पहला पॉइंट कितना है, 5 20, तो 5 एक्स अक्ष पर 5 और वाई अक्ष पर 20, तो एक्स अक्ष पर 5 और वाई अक्ष पर 20, ये हो गया। इसके बाद 10 40 है, 10 40 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद 15 60 है, तो ये 15 60 ये हो जाएगा। 20 80 है, तो 20 80 यहाँ पर हो जाएगा। 25 100 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आलेख खींच लेंगे। अब यहाँ देखिए ये हो गया पॉइंट, इससे हम आलेख खींच लिए, आलेख खींच लिए। अब इस आलेख के आधार पर जो है, इस आलेख के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की परिमिति कितनी है। तो 15 सेंटीमीटर भुजा कहाँ पर है, यहाँ पर है। 15 भुजा वाला है, 15 सेंटीमीटर भुजा। तो इसको देखेंगे कि आलेख को यहाँ कहाँ कट कर रहा है ये। तो 15 सेंटीमीटर भुजा यहाँ पर कट कर रहा है। इसके बाद इसको मिलाएंगे, परिमिति कितना होना चाहिए। तो ये मिल रहा है 60 सेंटीमीटर पर, ये 60 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो यहाँ भुजा से हम गए, भुजा से गए परिमिति के पास, परिमिति हमको निकालना है। तो भुजा से ही चल गए परिमिति के पास। तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा, परिमिति कितनी है, हो जाएगा 60 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा आलेख के अनुसार। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि 100 सेंटीमीटर परिमिति वाले एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो 100 सेंटीमीटर परिमिति देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ से जो है हम इसको आलेख को मिलाएंगे, यहाँ से आलेख को मिलाएंगे। तो यहाँ से आलेख को ये मिला दिए। इसके बाद यहाँ से आलेख को मिलाए। इसके बाद हम भुजा पर आएंगे। तो भुजा कितना है, 25 सेंटीमीटर। इधर से आए हैं तो इधर से इसे डायरेक्शन दे देंगे, ठीक है। तो ये तो 100 सेंटीमीटर परिमिति के लिए वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये हो जाएगा आंसर इसका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम सॉल्व बना लिए इस तरह को। लेकिन आपको जो है किताब में जो आंसर दिया हुआ है कितना माना है, तो 10 20 30 माना है और 40 60 100 इस तरह से माना है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए इस तरह से भी हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो मान लीजिए ये पहले हम भुजा माने थे, भुजा जो माने थे 5 10 5 से शुरू किए थे, है ना। अब जो है हम 10 20 30 जैसे क्वेश्चन में थी किताब में दिया है उस तरह से मान लेते हैं। तो भुजा मान लीजिए 10, तो परिमिति हो जाएगा 4 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा 40। भुजा मान लीजिए 20,
तो परिमिति हो जाएगा 4 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा 80। और भुजा मान लीजिए 30, तो 4 गुना 30 बराबर हो जाएगा 120। तो यहाँ पर इसका भी आलेख खींच देते हैं। तो आलेख खींचने के लिए हमको क्या करना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पहले खींचेंगे। आलेख खींचना है तो पहले हमको एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना है। तो ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, और ये हो गया, यहाँ पर वाई अक्ष खींच लेते हैं। ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। यहाँ पर ये भुजा हो गया। भुजा एक्स अक्ष जो है भुजा को दर्शाएगा सेंटीमीटर में, और ये जो है वाई अक्ष जो है परिमिति को दर्शाएगा सेंटीमीटर में। परिमिति का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर या मीटर। तो ये परिमिति हो गया सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा पॉइंट है, 10 40 है, इसको मान लेते हैं 10 20 30, बस इतना ही में हो जाएगा। ये हो जाएगा 40 50 जो भी है। तो यहाँ पर जो है 10 20 30, यहाँ पर 40 का भी ले लेते हैं। 40 हो जाएगा 4 गुना 40 बराबर कितना हो जाएगा 160। चलिए इतना में हो जाएगा। 50 का भी ले लेते हैं तो हो जाएगा 50 गुना में 4 बराबर हो जाएगा ये 200। अब जो है इधर कितना है 40 से है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट 40 है, ये पॉइंट 80 है, ये हो जाएगा 40 या 120, और ये हो जाएगा 160, और ये हो जाएगा 200। तो ये पॉइंट 10 40 हो गया, पहला पॉइंट 10 40 हो गया, फिर दूसरा पॉइंट 20 80, फिर तीसरा पॉइंट 30 120, और चौथा पॉइंट 40 160, ये हो गया 50 200। तो इस तरह से पहले हम आलेख खींच लेते हैं। ठीक है, हम आलेख खींच लिए, ये हो गया आलेख। अब जो है क्वेश्चन क्या है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की परिमिति कितना है। क्वेश्चन जो ए है, ए नंबर क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की परिमिति कितनी है। तो यहाँ पर देखिए 15 कहाँ पर है, 10 और 5 ये है, 10 माने है इसको, तो ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 15। अब 15 को है भुजा वाले को अब मिलाएंगे किससे, आलेख से मिलाएंगे कि कहाँ पर इसको कट कर रहा है। तो ये जो है भुजा वाले को यहाँ पर कट कर रहा है, और इसको मिलाएंगे फिर परिमिति के अक्ष पर, जहाँ पर ये कट कर रहा है उसको मिलाएंगे परिमिति के अक्ष पर। तो ये आपका यहाँ पर जा रहा है, तो ये पॉइंट जो है 80 है। ठीक है, 80 ये पॉइंट है, और ये हो जाएगा, ये 40 पॉइंट है, ये पॉइंट है 40, और ये पॉइंट है 80, तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल लिए। भुजा से परिमिति गए हैं, तो भुजा से परिमिति गए, तो इस तरह से डायरेक्शन दे देंगे, भुजा से हम परिमिति के तरफ गए हैं। तो ये इस तरह से आलेख के अनुसार कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग परिमिति हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। और दूसरा क्वेश्चन है कि 100 सेंटीमीटर परिमिति वाले एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो 100 सेंटीमीटर जो है परिमिति है, तो ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखेंगे 100 सेंटीमीटर परिमिति 80 है, ये 80 है और 120 है। 80 और 120 के बीच कितना होगा, ये होगा जो पॉइंट है, ये 100 होगा। ठीक है, अब जो है परिमिति से हम आलेख पर देखेंगे कि आलेख कोई कहाँ कट कर रहा है। तो इस पॉइंट पर कट करेगा, यहाँ पर कट करेगा, इस पॉइंट पर कट करेगा, इसको हम मिलाएंगे भुजा वाले अक्ष पर मिलाएंगे, जहाँ पर से कट कर रहा है। तो हम किधर से आए हैं, इधर से आए हैं, तो इधर से डायरेक्शन दे देंगे। ठीक है, ये जो कहाँ है, ये 20 और 20 है, ये 20 है और ये 30 है, तो 20 और 30 के बीच में कितना, ये 25 है। तो इस तरह से भुजा कितना होगा 100 सेंटीमीटर परिमिति के लिए 25। तो ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर परिमिति वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा 25। तो इस तरह से हम दोनों तरीक़ा से बना लिए। ये 5 10 15 20 वाला ज़्यादा आसान रहेगा, और किताब में दिया था इस तरह से, तो हम इस तरह से भी आपको बता दिए।